ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला हुआ है। जांजान में सैन्य ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने फिर से हमला किया है। वो लगातार हमले कर रहा है, टारगेटेड अटैक कर रहा है। जांजान में सैन्य ठिकाने पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है। उसकी तस्वीरें किन किन जगहों पर किया है हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल का ये एयर स्ट्राइक है। लगातार हमला कर रहा है इजरायल। राइजिंग लॉयन उसने नाम दिया है और वैसे ही लगातार एक के बाद एक टारगेटेड अटैक कर रहा है। ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन अभी इजरायल जिस कदर हमला कर रहा है, साफ पता चल रहा है कि उसके पास जानकारी ज्यादा सटीक है, उसके हमले ज्यादा सटीक है और वो बता रहा है कि हमने राइजिंग लॉयन पूरी तैयारी के साथ लॉन्च किया है। पूरी दुनिया देख रही है। ईरान तो उसे भुगत रहा है कि लगातार इजरायल हमले कर रहा है, एक के बाद एक हमले कर रहा है और ये एयरबेस पर हमला किया है। और चलिए अब आपको बिग वॉल पर तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान की जांजान एयरबेस पर इजरायल के हमले से तबाही देखिए इस गोल घेरे के भीतर कैसे यहाँ पर धुएं का गुबार दिख रहा है, आग की लपटें उठती हुई दिख रही है। ईरान का जांजान एयरबेस है और जबरदस्त तरीके से तबाही की तस्वीरें ना सिर्फ इस गोल घेरे के भीतर बल्कि यहाँ भी देखिए चारों तरफ सिर्फ ये आग का खौफनाक मंजर दिख रहा है। और बार बार ये अटैक जो है इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। शुरुआत मिडनाइट में हुई थी और इसको साफ तौर पर एक बड़ा नाम दिया गया, ऑपरेशन लाइन। ये कहा जा रहा है इजरायल का कि जब तक ईरान अपने घुटनों पर नहीं आएगा, जब तक इजरायल की शर्तें नहीं मानेगा, तब तक लगातार ऐसे हमला होता रहेगा। एक बार आपको आवाज सुनवाते हैं धमाके की। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमादान और तबरीज एयरबेस पर अटैक हुआ है। ईरान के तबरीज एयरबेस को इजरायल ने तबाह कर दिया है। देखिए किस तरीके से ईरान की जो रक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर फेल साबित हो रही है, क्योंकि इजरायल की तरफ से जो हमले पहले किए गए थे उसको भी वो नहीं रोक पाई और इस समय भी ईरान के तबरीज एयरबेस को इजरायल ने तबाह कर दिया है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मैप के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से वो तबरीज एयरबेस जो तबाह कर दिया गया है, हमादान एयरबेस जिस पर अटैक किया गया है। तो ये हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। दुनिया अब युद्ध के कगार पर है। मिडिल ईस्ट की रेत में जंग का ज्वालामुखी फूट गया है और बस इस बार आग है, मिसाइलें हैं, टारगेट हैं और बड़े बड़े नाम हैं। इजरायल के किए गए हमले का ईरान ने जवाब देते हुए उस पर मिसाइलें बरसाई हैं। फिर इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर पलटवार किया है और अब इस संघर्ष में खून, बारूद और बदले की आग आ गई है। पूरी दुनिया इसमें झुलस रही है। खामनेई टारगेट पर हैं, नेतन्याहू खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं और अमेरिका पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहा है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय है? मिसाइल युद्ध पर सबसे विध्वंसक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की रेत में मिसाइल और ड्रोन से बारूदी बारिश हो रही है। बारूद की गंध तेल अवीव से तेहरान तक फैल गई है। धरती कांप रही है और आसमान आग उगल रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से ईरान ने इजरायल पर कहर बरपाया। 200 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल की ओर दागी। तेल अवीव में तबाही के साथ रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे शुरुआत कहा तो इजरायल ने दिखाया कि वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, आक्रामक भी है। और फिर इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर फाइटर जेट से तबाही मचा दी। ईरान ने इजरायल के सैन्य अड्डों और रक्षा मंत्री को टारगेट किया तो इजरायली वायुसेना ने तेहरान की धरती पर बम दागे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाया। खामनेई के आवाज के पास गूंजी तबाही की गूंज। बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने ईरान के जिस सुप्रीम लीडर को टारगेट किया वो सिर्फ एक नेता नहीं है, ईरान की पहचान है, अयातुल्लाह अली खामेनेई। और जब इजरायल ने उसके घर के पास हमला किया तो पैगाम सिर्फ एक था,
हम अब सिर्फ सेना या न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेंगे, अब सत्ता की नसों को काटेंगे। The Islamic regime, which is a ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है। हम ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से मिटा देंगे। ये वक्त ईरानी जनता के उठ खड़े होने का है। आईडीएफ ने तेहरान में खामेनेई के निजी कंपाउंड के करीब मिसाइलें दागी। ये सिर्फ हमला नहीं, एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था। इजराइल ने ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट, मिसाइल साइट, बैलिस्टिक हब्स को नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने दी। खामेनेई ने भी इजरायली हमले का वीडियो शेयर कर लिखा, अब इजराइल का जीवन कठिन हो जाएगा। और यही वजह है कि खामेनेई की चेतावनी को समझते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी जनता को रिजीम चेंज की बात कह डाली। ईरानी शासन को नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होगा। इजराइल कभी इतना कमजोर नहीं रहा। अब ईरानी जनता के लिए एकजुट होने और ईरानी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का समय है। regime. ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सिर्फ मिसाइलों का नहीं, शासन विनाश की रणनीति है। इजराइल का मैसेज क्लियर है कि सिर काटो, जड़ें खुद सूख जाएंगी। लेकिन नेतन्याहू का खामनेई को टारगेट करना यानी पूरा इस्लामिक गणराज्य उबलने के समान। अब ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं रहा, ये बन गया है मजहबी और राजनीतिक संघर्ष का विस्फोटक कॉम्बो। सवाल ये है कि इजराइल चाहता क्या है? क्या इजराइल अब सिर्फ न्यूक्लियर खतरा खत्म करना चाहता है या फिर सुप्रीम लीडर की सत्ता को गिराकर नया ईरान बनाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पश्चिमी ईरान में इजराइल का हवाई हमला। हमादान के पास असदाबाद में इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी ईरान में इजराइल का ये बड़ा हवाई हमला, लगातार एक के बाद एक अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं। हमादान के पास असदाबाद में हवाई हमला किया गया है। और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ बता भी रहे थे कि स्काई में यानी कि आसमान में जिसकी ताकत सबसे ज्यादा दिखेगी वही इस जंग को जीतता हुआ दिखेगा, वही शक्तिशाली कहलाया जाएगा विश्व के सामने। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमादान के पास असदाबाद में हवाई हमला हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे चारों तरफ सिर्फ धुएं की एक परत दिख रही है। और ये उस हवाई हमले के बाद का पूरा मंजर है, खौफनाक मंजर जो बता रहा है कि कितना भयंकर ये हवाई हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमला किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। और लगातार ये जो वॉर है वो एस्केलेट होती हुई दिख रही है। जब तक कि इजराइल के सामने ईरान शर्तें नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेकेगा, तब तक ऐसे ही अटैक होता रहेगा। वहां ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान को भीषण बमबारी का जख्म देने में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद ने भी बड़ी तैयारी की है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान पर इस अटैक की तैयारी कई सालों में की थी और इस मिशन को उसने 3 चरणों में पूरा किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच अदावत का नया फ्रंट खुल चुका है। इजराइल ने ईरान से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश का बदला लिया है, तो अब ईरान इजराइल के खून का प्यासा हो चुका है। जंगी हथियारों से एक दूसरे पर आग बरसाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने भी अपनी जाम कारण मस्जिद में लाल झंडा फहराकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है, जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला उसमें इजराइल की सेना, आईडीएफ के साथ साथ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद ने ईरान पर इस हमले की तैयारी काफी पहले से की थी। मोसाद ने ईरान में घुसकर की प्लानिंग कई सालों पहले की गई थी। हमले में ड्रोन्स की मदद ली गई, 3 चरण में की गई थी पूरी प्लानिंग। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत क्या है। मोसाद के एजेंट जब अपने शिकार को टारगेट पर लेते हैं तो फिर वो बिना काम किए नहीं रुकते और उनका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है।
ईरान पर भले ही सरहद पार से हमला इजराइल की मिसाइलों ने किया हो, लेकिन ईरान में इस मिसाइलों को घुसने का रास्ता मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने किया, जिन्होंने ईरान के राडार और लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान में खुफिया ठिकाना बनाया, ड्रोन निर्माण और स्टॉकिंग साइट स्थापित किए। साइट पर छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए गए, ड्रोन्स को छिपा कर रखा गया, ड्रोन्स को स्ट्रेटेजिकल साइट्स पर डिप्लॉय किया गया। डिफेंस सिस्टम, सेम बैटरियों और मिसाइल लॉन्चर्स बेस तक पहुंचे ड्रोन्स इजराइल के हमले से पहले ईरानी राडार और लॉन्चर नष्ट किए। यानी इजराइल ने हमला भले ही मिसाइलों से किया था, उससे पहले मोसाद ने अंदर ही अंदर ड्रोन्स अटैक से ईरान की सुरक्षा दीवार में छेद करके जवाबी हमला करने की ताकत को खत्म कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत से पीछे हटा ईरान। ईरान ने कहा अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत से ईरान पीछे हट चुका है और ईरान ने कहा कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी।